नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ अवैध सामान और चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए कैश की खेप लगातार बरामद की जा रही है। यूपी के कई शहरों से ऐसी ही खबरें आई हैं जिनमें वोटर्स को प्रभावित करने के लिए रुपयों का इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई है। $2000 के नए नोट, 500 के नए नोट और 30,000 की नेपाली करेंसी। पूरे 1,60,000 रुपए हैं ये रुपए स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद हुए हैं और ये कार इस शख्स की है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। संभल में चेकिंग के दौरान इस गाड़ी से ये रुपए बरामद हुए, मगर जो शख्स पकड़ा गया उसकी माने तो ये रुपए उसके दोस्तों के हैं। आरोपी के दोस्त उत्तराखंड से उसके साथ चले थे मगर मुरादाबाद में उतर गए थे। एक लड़का सुफियान नाम का जो बनबसा उत्तराखंड से यहाँ आया है, उसके पास से 1,60,000 रुपये मिले हैं और 30,000 रुपये नेपाली करेंसी मिली है, तो उसकी जांच कर रहे हैं पैसा कहाँ से आया। नई करेंसी कितनी है सर? नई करेंसी है 1,00,000 1,50,000। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर विदेशी करेंसी का क्या इस्तेमाल होना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी करेंसी की बड़ी खेप कहीं और से निकाली गई हो। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस थाने के अंदर ये जो चमकता हुआ बक्सा आप देख रहे हैं, इस बक्से में 1 करोड़ रुपए नगद रखे गए हैं। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए। बॉक्स खुला तो ऐसे गुलाबी नोट निकले। तस्वीरें कानपुर के बाबूपुरवा की हैं। बाबूपुरवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से ये रुपए बरामद किए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये रुपए जो बरामद हुए हैं इनकी स्टैटिक टीम जांच कर रही है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम इसकी जांच कर रही है और जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी प्राइमा फेसाई इसमें बैंक के लोगों का आया है कि ये पैसा बैंक का है। ये तो हुई नोट की बरामदगी। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर इनायत कीजिए। ट्रक में लदे ये कार्टन खुले तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि एक ट्रक भर के साड़ियां ले जाई जा रही थी। फतेहपुर पुलिस ने ऐसे 82 कार्टन बरामद किए हैं जिनमें साड़ियां भरी थी। खबरों की माने तो ये साड़ियां एसपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के घर जा रही थी, मगर ड्राइवर कह रहा है कि उसे नहीं मालूम कि इसे कहां पहुंचाना था। इसमें तो जो गिल्टी लगी हुई है गायत्री प्रजापति है मंत्री, उनकी है। हमें इस चीज की जानकारी नहीं। काहे के लिए साड़ी जा रहे थे? हमें इससे, हम गाड़ी के ड्राइवर हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। अमेठी जा रहे थे लेकर के। ये नहीं मालूम किसकी साड़ी है। अमेठी किसी दुकानदार के नंबर दिया गया तो उससे संपर्क हो रहा, वो यहीं पे आ रहा दिल्ली से। बहुत संभव है कि इन साड़ियों को लोगों में वितरित करके चुनाव को प्रभावित करने का प्लान रहा हो। बहरहाल अब आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले इस पोस्टर पर भी नजर डाल लीजिए। एसपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने अपने साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो वाला कैलेंडर बंटवाया। आरोप है कि मंत्री ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसीलिए इनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये कैलेंडर्स बांट रहे थे जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट रूप से वायलेशन था, उल्लंघन था। इस संबंध में जो भी सामग्री करीब कैलेंडर्स हैं, इसमें करीब 12-13 कैलेंडर्स हैं, वो सीज किए गए हैं और उन्हें कन्फिस्केट कर लिया है और इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतलब साफ है कि चुनावी समर में जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का दांव आजमाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, मगर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आता है। संभल से अनूप, फतेहपुर से नीतेश श्रीवास्तव और हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ रंजय सिंह, कानपुर आज तक। अब आपको उत्तर प्रदेश की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं गुलाबी नोटों की गड्डियां पकड़ी गई तो कहीं हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे आप कि आखिर ऐसे करारे गुलाबी नोट इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को मिल कैसे जा रहे हैं। देखिए, मेज पर गुलाबी नोटों की गड्डियां सजी हैं।
इनमें 50 के नोट की गड्डी और 100 के नोट की गड्डियां भी हैं। ये पूरे 40 लाख रुपए हैं और ये 40 लाख रुपए बुलंदशहर के सर्विलांस टीम ने इस होंडा सिटी कार से चेकिंग के दौरान खुर्जा में बरामद किए हैं। अब वाराणसी से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। पुलिस की मेज पर 14 किलो चांदी, चांदी के आभूषण और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी है, जिसमें नए नोटों की गड्डी भी दिख रही है। ये रुपए और गहने इस शख्स के पास से मिले हैं। पकड़ा गया शख्स खुद को बिहार के गोपालगंज का सर्राफा व्यापारी बता रहा है और कह रहा है कि उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। अपने को तो ये अभी बता रहे हैं कि हम चांदी सोने के व्यापारी हैं, लेकिन अभी उस संबंध में कोई चांदी के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं है और पैसे के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं है उनका। तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है। यहाँ सड़क पर तलाशी अभियान जोरों पर है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान ही एक गाड़ी से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की करेंसी बरामद हुई है। पूछताछ में ड्राइवर ने खुद को ओरिएंटल बैंक का कर्मचारी बताया है। चेकिंग के दौरान आज एक गाड़ी से 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ की जा रही है। अभी जो पेपर्स हैं उसके जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ये पैसा इंडियन ओवरसीज बैंक का है, नहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है और ये इनका ये कहना है कि ये इसको इटावा ले जा रहे हैं। क्या ये रुपए इटावा की ओरिएंटल बैंक में ले जाए जा रहे थे? फिलहाल इस बात की जांच चल रही है, मगर इन सब के बीच एटा से आई ये तस्वीरें दिलों में खौफ पैदा करती हैं। तस्वीरें देखिए, ऐसे 1-2 नहीं पूरे 9 तमंचे बरामद किए गए हैं, साथ में कुछ अधबने तमंचे और बंदूक। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इन तमंचों का इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं को धमकाने या अव्यवस्था फैलाने के लिए होना था, मगर साजिश नाकाम हो गई। तो नवादा पुल के पास से ये प्रेमपाल पकड़ा गया है। ये इसके पास से जो है 9 तमंचे बने हुए और 4 तमंचे आधे बने हुए और बाकी तमंचा बनाने का जो सामान, सारे सामान फैक्ट्री वो पूरा पकड़ा गया है। निश्चित ही इसका उपयोग चुनाव में होता है, किंतु उसके पकड़े जाने से जनपद में जो है जो तमंचे का जो कारोबार है उस पर जो है रोक लगेगी। जगह जगह नोट पकड़े जा रहे हैं, कहीं हथियार पकड़े जा रहे हैं तो कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने का सामान जब्त हो रहा है। मतलब साफ है कि राजनीति में जीत की खातिर लोग हर सीमा लांघ रहे हैं। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ देवेश, एटा आज तक।